जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा पुनः अपने YouTube चैनल के माध्यम से कबीर दास जी के पद करुणा विनती पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो आइए देखते हैं कबीर दास जी के पद करुणा विनती को। पहले इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण भक्ति मार्गी, निर्गुणोपासक, ज्ञान मार्गी कवि कबीर द्वारा विरचित पद नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद में कबीर इस माया रूपी भावजाल से मोक्ष की कामना की बात करते हैं अपने प्रभु से। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले शब्दशः व्याख्या देखेंगे, फिर संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। बाबा अब न बसहु यूं गाओ, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, काइथ चेतु नाऊं। बाबा कबीर दास जी अपने प्रभु को संदर्भित करते हुए कहते हैं, अब ना बसहु का मतलब होता है बसना, यही गाँव अर्थात इस गाँव का तात्पर्य यहाँ कबीर दास जी का गाँव है। तो कोई साधारण गाँव तो होगा नहीं। तो कबीर दास जी इस गाँव का तात्पर्य अपने शरीर, अपने हृदय से बताते हैं। घड़ी घड़ी अर्थात क्षण क्षण का लेखा जोखा, अपने पाप पुण्य कर्मों का हिसाब मांगे माने मांगना। कायित का अर्थात कायस्थ एक जाति होती है। चेतु जो कायस्थ जाति का एक प्रमुख देवता जिसको चित्रगुप्त बोलते हैं, जो कि यमराज का दूत होते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु अब न बसहु यूं गाऊं, अब मैं इस शरीर में, वो आत्मा उनकी कहती कि हे प्रभु मैं अब इस शरीर में अधिक वास नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी का क्षण क्षण का लेखा मांगे, लेखा जोखा अपने पाप पुण्य कर्मों का हिसाब मांगे माने मांगते हैं। कायित चेतु नाम, ये जो यमराज के दूत हैं चित्रगुप्त, ये क्या करते हैं? उससे घड़ी घड़ी का लेखा जोखा मांगते हैं। हे प्रभु अब मैं इस गांव में नहीं बसना चाहता, क्योंकि यहाँ पर चित्रगुप्त जो हैं यमराज की सिक्योरिटी, तो क्षण क्षण का पल पल का मुझसे मेरे कर्मों का वो हिसाब मांगते हैं। देही गावा जीवधर महतव, बसहि पंच किरसाना। देही गावा अर्थात देही मतलब शरीर, गावा मतलब गांव, जीवधर का तात्पर्य होता है जीवधारी आत्मा। महतव का अर्थात सरदार या कह लीजिए स्वामी। बसहि मतलब बसना। पंच किरसाना का तात्पर्य यहाँ से पंच इंद्रियों से लिया गया है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि देही गाँव जीवधर महतु, इस देह रूपी गांव में, देही गाँव अर्थात देह रूपी गांव में जीवधर महतव, ये जीवधारी जो आत्मा है यह महतव अर्थात स्वामी है। इस देह रूपी गांव की यह जीव आत्मा स्वामी है और बसहि पंच किरसाना, और इस गांव में इस शरीर में पंच इंद्रियां निवास करती हैं। यह देह रूपी गांव का स्वामी आत्मा है और इस शरीर में 5 किसान बसते हैं, जिसको पंच इंद्रियां बोलते हैं। इस देह रूपी गांव का जो मुखिया है वह आत्मा है और इस शरीर में, इस गांव में
पांच किसान अर्थात पंच इंद्रियां निवास करती हैं। देह का तात्पर्य उन्होंने गांव से लिया है और जीवधारी का तात्पर्य स्वामी अर्थात महातव का तात्पर्य उन्होंने स्वामी आत्मा से लिया है और जो पंच किसानों का तात्पर्य उन्होंने पंच इंद्रियों से लिया है। आइए नीचे का पद देखते हैं। नैनु नकटु श्रवणु रश्नु इंद्री कहा न माना। नैनु अर्थात नयन, नकटु अर्थात नाक, श्रवणु कान, रश्नु जिह्वा। इंद्री इंद्रियां, ये जो आदि जो इंद्रियां हैं, कहा न माना, यह कहा नहीं मानती हैं। नयन, नाक, कान, जिह्वा, ये जो इंद्रियां हैं यह अब कहा नहीं मानती हैं, अर्थात यह अब अपने वश में नहीं रही, यह दूसरे के वश में हो गई हैं, यह मेरा कहना नहीं मानती हैं। और धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी। धर्मराज कौन है? यहाँ यमराज है। तो यमराज जब लेखा, मेरे पाप और पुण्य कर्मों का जो हिसाब है, तो जब यमराज मेरे पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब मांगते हैं तो बाकी निकषय भारी, तो उस समय मेरे शरीर में, मेरे पुण्य कर्मों में और पाप कर्मों की ही अधिकता मिलती है। बाकी निकषय भारी अर्थात पाप कर्मों की अधिकता होना, तो मेरे इस कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता है, जिसके कारण मुझे यमराज जी का दंड भी सहना पड़ता है, उनसे खरी खोटी सुनना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि पंच कृष्णवा भाग गए लय बांध जीव दरबारी। पंच किशनवा वही पंच किसान जो ऊपर अभी बताए हैं, पंच इंद्रियां, लेकिन यहाँ पर पंच किसान उन्होंने पंच कर्मेंद्रियों से लिया है। तो जो हमारी जो पांच कर्मेंद्रियां हैं तो भाग गए, वो मेरा साथ छोड़कर, मेरी इस आत्मा का साथ छोड़कर भाग गए हैं। लय बांध जीव दरबारी, और जो चित्रगुप्त है, जो यमराज जी के दूत हैं, तो वह इस शरीर, इस आत्मा को, इस जीव को बांधकर उनके दरबार में ले गए हैं। और जब इस जीव को वो बांधकर दरबार में ले जाते हैं तो जो ये पंच कर्मेंद्रियां हैं यह मेरा साथ छोड़ देती हैं, अर्थात यह मुझसे दूर हो जाती हैं। और कहाँ कबीर सुनहु रे संताहु खेता ही करहु निवेरा। और कबीरदास जी कहते हैं, कहाँ कबीर? कबीरदास जी कहते हैं सुनहु माने सुनो, रे संताहु अर्थात संत जनों सुनो, खेतहि का तात्पर्य, यहाँ खेतहि का मूल तात्पर्य तो क्षेत्र से होता है, लेकिन उन्होंने एक अपने शरीर की तुलना की है इस क्षेत्र से। और करहु निवेरा, करहु माने करना होता है, निवेरा का अर्थात होता है निपटारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, संत जनों सुनिए, खेतहि करहु निवेरा, इस शरीर से मुझे एक बार मुक्ति दे दीजिए, अर्थात वह मोक्ष की कामना करते हैं। कहते हैं संत जनों सुनो, मुझे अब इस शरीर से, इस भवसागर से मुझे एक बार मुक्ति दे दीजिए। ये जो माया जाल में मैं जकड़ा जा रहा हूँ, तो इससे मुझे एक बार निवेर दीजिए या मुझे मुक्ति दे दीजिए। अब की बेर बकसी बंदे, अब की बेर इस बार, इस जन्म में, बाकसी मतलब होता है बख्श देना या क्षमादान देना। बंदे हाँ अपने आप को कहते हैं। कौ बहुरी न भावजली फेरा, बहुरी माने दोबारा, ये न भावजली, भावजली का तात्पर्य है इस भावजल में, अर्थात इस संसार सागर में। फेरा का तात्पर्य है कि पुनः आने जाने का जो चक्र होता है। तो कहते हैं कि अब की बेर, इस बार इस बंदे को अर्थात कबीर को बख्श दो, क्षमादान दे दो। अपने आप को कहते हैं कि इस बार मुझे बख्श दो, मुझे क्षमादान दे दो। इसके बाद बहुरी न जा बहुजली फेरा, इसके बाद मैं दोबारा इस संसार सागर में मेरा
जन्म नहीं होगा। अर्थात वह मोक्ष की कामना करते हुए कहते हैं कि इस बार मुझे बख्श दीजिए, मुझे क्षमादान दे दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, दोबारा मैं इस भव संसार सागर में फेरा नहीं लगाऊंगा। अर्थात मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पूर्णतया मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो यह रही कबीरदास जी की करुणा बिनती पद की व्याख्या। इसमें जहाँ किसी भी पद में, किसी शब्द में, किसी पंक्ति में कोई भी आपको समझ आए तो आप कमेंट करके अवश्य